नमस्कार बच्चों का फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एस फॉर फिजिक्स पर। तो बच्चों उन बच्चों के लिए जो 2027 में 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, उनके लिए फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, जो बच्चों 5 अंकों का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और वो हम आपको करवाने वाले हैं बच्चों। मैंने टोटल चैप्टर नंबर 1 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं। चारों को अगर आप देख लेते हैं ढंग से बच्चों, तो इसके अलावा मेरा बात मानो एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इधर उधर से इस चैप्टर नंबर 1 से देखने की जरूरत नहीं है। मैंने 4 मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसमें से बच्चों 2 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, चलिए आइए, मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। सारा बच्चा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता को परिभाषित करें। ये 2 नंबर वाला में भी क्वेश्चन था इतना बच्चों, डिफाइन या व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, चलिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। बच्चों इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है तो रहेगा ही, 2 पार्ट है। पहला पार्ट में कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करे, और दूसरा पार्ट में कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी विद्युत क्षेत्र निकाल के हमको बताइए। ठीक, अब आइए बच्चों, हमने यहां से आंसर स्टार्ट किया। एकदम 2 कॉपी आपको पेस्ट कर देना है ढंग से लिख करके, याद करके, और जैसे मैं बता रहा हूं बच्चों वैसे ही आप लिखना। 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। चलिए देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे यहां से शुरू हो गया आंसर। आंसर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले पूछा है ना, तो उसको लिख के अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। यहां अंडरलाइन करने से यह पता चल गया कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिख रहा है, एग्जाम में तुरंत समझ आएगा। ठीक, आइए, कहता है द फोर्स, एक बार मैं समझा लूं, हालांकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ये आया था तो हम आपको समझा चुके, लेकिन फिर भी एक बार समझा लेते। बच्चों अगर आपसे कहीं पूछे किसी पॉइंट पर, मान लो यहां पर आपसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर +1 कूलम चार्ज, याद कीजिए +1 कूलम चार्ज यहां लाके रख दो। +1 कूलम चार्ज पर किसी भी चार्ज के द्वारा अगर फोर्स लग गया, मान लो आप पॉइंट पी पर आपसे पूछा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां विद्युत क्षेत्र है तब ना हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो जहां पे भी पूछा हम वहां पे +1 कूलम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धनावेश लेकर रख देंगे, या इकाई धनावेश, बोलो एक ही बात है। अगर इस पॉइंट पी पर +1 कूलम पर 10 न्यूटन फोर्स लग गया बच्चों, तो हम कहेंगे यहां का फील्ड हो गया पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो। बात देखिए, हो गया कितना, 10 न्यूटन पर कूलम, यानी 1 कूलम पर +1 कूलम पर जो बल लग जाए वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आइए परिभाषा देखिए, सारे बच्चे आंसर में डिफिनीशन देखिए, जो मैंने समझाया वही लिखवा दिया। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट। बस वही बात, पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको ई से सूचित करते, तीर लगा दिए क्योंकि सदिश राशि है। हिंदी वाले बच्चे किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा, यही इकाई धनावेश द्वारा अनुभव की गई विद्युत बल को उस दिए गए बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकदम सटीक, कोई गैस फेस से मैच कराने की जरूरत नहीं है बच्चों, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और बस यही कॉपी पेस्ट आपको करना है, याद करके ढंग से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से सूचित किया जाता है बच्चों। अगर इसी को फार्मूला फॉर्म में, इसके नीचे लिखना जगह नहीं था इसलिए यहां लिख दिया है, फार्मूला फॉर्म में अगर देखे तो E = F/Q0। चलिए कंप्लीट हो गया एक पार्ट, 2 पार्ट था, सेकेंड पार्ट में शुरू हुई बहादुर। सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, इसको भी लिख के अंडरलाइन कर देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि सेकेंड पार्ट का आंसर स्टार्ट है। बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, अब तो एक डाइपोल लेंगे, तो बच्चों एक बार ध्यान दो, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P =
2ql, सबको पता है डाइपोल में p बराबर 2ql होता है। हैविंग चार्जेस माइनस q एंड प्लस q, भाई डाइपोल में जितना धनावेश उतने ऋणावेश। अच्छा, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। जो बातें यहां लिखवाई गई है ना, अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा टोटल, क्योंकि थ्योरी प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो जो बातें यहां लिखी गई है वो अभी फिगर में मैं दिखाने जा रहा हूं, टेंशन मत लो। आप हिंदी में देख लो, चूंकि 5 नंबर का ये तो क्वेश्चन हो गया ना बच्चों, यहां पे इंटरेस्ट है ना, तो 5 नंबर का है तो कुछ लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा तब ना नंबर मिलेगा। तो यहां लैंग्वेज में हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों वाला एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql, कितना सटीक लिखा हुआ यार है। हमें इसके केंद्र से r दूरी पर इसकी अक्ष पर विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर। कहां बिंदु P है कहां r है, सब अभी देखो फिगर में। ये देखिए बच्चों, जो आपको वहां लिखा हुआ है फिगर, यही फिगर वाला बात वहां लैंग्वेज में लिखा हुआ था। देखिए जरा ध्यान से, सब आदमी एक एक बात को ढंग से देखेंगे बच्चों। ये AB एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, जितना ऋणावेश उतना ही धनावेश, सब उधर लिखा था, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों 2l है, इधर यहां से यहां l, यहां से यहां l और यहां से यहां l, भाई टोटल 2l है। तो हाफ करेंगे, सेंटर से दो हिस्सा में बांटेंगे, तो ये l और ये l है, ठीक। अच्छा, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला ये लाइन है बच्चों, इसी को एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, ठीक। तो ये दोनों चार्ज के मिलाने वाला लाइन हो गया द्विध्रुव का अक्ष, एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसी एक्सिस पर ये पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बच्चों एक बात बताइए, यहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने जाएंगे, आप याद करो किसी पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र मिला। एक एक बच्चा रटले है कि E बराबर KQ/R², या इसी K का वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q/R², सबको पता है। तो अब आप बता दो हमको बच्चों, हम इस डाइपोल के वजह से यहां फील्ड निकालेंगे पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र, तो डाइपोल तो बनल है माइनस Q और प्लस Q चार्ज से। तो भाई यहां पे हम फील्ड निकालने जाएंगे तो इसके वजह से भी यहां फील्ड होगा, इसके वजह से भी यहां फील्ड होगा। तो बच्चों ध्यान देना, इसके वजह से यहां फील्ड निकालेंगे तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फील्ड चार्ज के तरफ, याद है, ऋण आवेश का फील्ड आवेश के तरफ। तो देखो ए पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका फील्ड ई चार्ज के तरफ दिखा दिए। पॉजिटिव चार्ज बी पर जो फील्ड चार्ज है धनावेश है, तो धनावेश का फील्ड चार्ज से दूर, समझाइले है सबको। अब यहां पे इसके वजह से फील्ड इधर है, इसके वजह से फील्ड इधर है। अब बच्चों एक बात बताओ, इसके वजह से हम फील्ड लिखने जाएंगे यहां पर, ये तो डायरेक्शन में बता दिए, लेकिन इसके वजह से यहां फील्ड लिखेंगे तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो बताओ ए से यानी माइनस Q से बिंदु P की दूरी R+L होगा कि ना, कैसे? तो जरा बताना, सेंटर से केंद्र से यहां तक दूरी R है और यहां से यहां L है, तो मेरा बहादुर कह दे सर यहां से यहां L, यहां से यहां R, तो ये टोटल रहेगा R+L, R+L, देख लो ये R+L, ठीक। अच्छा भाई B से भी दूरी चाहिए इस पॉइंट P का ना, तो यहां से यहां R, सॉरी यहां से यहां L और यहां से यहां R, ध्यान दो, यहां से यहां R है, यहां से यहां L है, तो ये बच्चल होगा R-L, ये देखो R-L, यानी B से बिंदु P की दूरी R-L है, ठीक। चलिए अब बताइए जरा मेरे को सब आदमी कि X के वजह से फील्ड इधर आई, इसके वजह से फील्ड इधर। तो बच्चों जब किसी बिंदु पर दो फील्ड हो, एक इधर और एक इधर, दोनों के बीच 180 का एंगल हो, तो नेट निकालने के लिए बड़ा में से छोटा, अगर ई बड़ा हुआ और ई छोटा तो इसमें से इसको घटा लो, नेट इधर आ जाएगा बड़का की तरफ। अगर ई बड़ा हुआ ई छोटा तो इसमें से इसको घटा लो, नेट बड़ा की तरफ जाएगा। तो जरा बताइए सर दोनों में से कौन बड़ा होगा? एक बात बताओ, पॉइंट P के नजदीक B है यानी प्लस Q चार्ज है कि ये है माइनस Q चार्ज है? जल्दी बोल, पॉइंट P के ज्यादा नजदीक B है कि A है? तो सर पॉइंट P के ज्यादा नजदीक तो B है, इसका मतलब यहां पर इसका फील्ड ज्यादा होगा और इसका फील्ड कम होगा। कोई पूछेगा कैसे? तो कहना ये दूर है तो दूरी बढ़ेगा तो फील्ड घटेगा, सबको पता है। तो बच्चों देखिए ना, EB इसका लाइन थोड़ा हम तीर बड़ा बनाया है, इसका तीर छोटा है कि बड़ा है ये छोटा है, कोई पूछेगा बता दोगे? तो हम समझ गए सर, ये हुआ बड़ा ये हुआ छोटा।
तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो नेट फील्ड जो देखो नेट ई दिखाई ले है, नेट बड़के की तरफ ना है। अरे भाई ई 15 ई 10 तो नेट 15 माइनस 10 5 5 इधर ना होगा बड़का की तरफ। तो ये मेरा सारा बच्चा समझ गया। अब आइए बच्चों, ये इसका फील्ड यहां पर भाई माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देना है, प्लस माइनस तो अपना काम कर चुका है। तो ये बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इससे दूरी कितना है आर प्लस एल, इसका चार्ज क्यू है, माइनस पर ध्यान देना। तो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब के का वैल्यू रख दो 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर, दूरी हो गया। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब बी पर चार्ज देखा क्यू है, तो फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर माइनस एल, यहां से दूरी बी से दूरी आर माइनस एल है ना, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बी बराबर के का वैल्यू 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस एल का, समीकरण 2। अब चूंकि हम जानते हैं ई बड़ा है ई छोटा है, तो नेट फील्ड फ्रॉम 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से नेट फील्ड बी ई बी माइनस ई बड़का में छोटका। अब आ गया बच्चों ई बराबर ईबी माइनस ईबी माइनस सी, ईबी का वैल्यू यहां से उठावा, यह है 1/4 क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई का वैल्यू उठावा, यहां से ये कहां गया, यहां 1/4 क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अभी दोनों में बताइए क्यू बाई 4% यहां भी, क्यू बाई 4% यहां भी, तो दोनों में से क्यू बाई 4% कॉमन ले ली, तो क्या बचता है यहाँ 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए ई बराबर क्यू अपॉन 4/4 सारा बच्चा समझ रहा है। अब बताओ मेरे को इन दोनों का एलसीएम यहां लिखा हुआ है, अब एलसीएम लेंगे तो ई से ही गया तो क्या बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर ई से ही गया तो क्या बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना तो सबको पता है। चलिए अब ई बराबर 1 क्यू बटा 4/4। अब बताओ बच्चों इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट बंद, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट बंद, और नीचे तो भाई देखो ध्यान से, इसको स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर को भूल जाओ, सुनो, तो स्क्वायर को भूल जाएंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तब उस सब पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हम दोनों पर चढ़ा दिया। अरे बोलो यार बोलो, ये दोनों के पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को भूलो, अंदर में देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों समेट के एगो हो गया, और दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, ई बराबर क्यू अपॉन 4/0 बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां देखो ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, अब ब्रैकेट जैसी खोलोगे तो अंदर में प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl प्लस 2rl, अब इसे ही गया प्लस आर एल माइनस आर प्लस एल, अरे भाई प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl क्या हो गया 4rl, इधर बच गया क्यू बटा 4/0, यहां से 2rl 4rl, और नीचे में हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया। अब इसको क्या हम इसको क्यू ए में से ले लो, 2 यहां से ले लो और एल यहां से, तो 2ql एक साथ लिख सकते हैं, और 2r पर फिर गुना करो, 2 दूना 4 हो जाएगा, आर यह है तो आर यह है, एल है तो एल है, क्यू है तो क्यू है, इसको सजाए कर ला 1/4 अलग लिख लिए, 2ql अलग लिख लिए, अब 2r अलग लिख दिए, और नीचे में तो जस्ट का तस उतार दिए, और चूंकि हमको पता है डाइपोल मोमेंट p बराबर 2ql होता है। ठीक, तो बच्चों यहां से e बराबर 1/4 और जहां 2ql है वहां पुट कर दो p, तो p इंटू में क्या 2r, और नीचे जस्ट का तस उतार दो। अब तुमको पता है e बराबर 1/4 यहां से ठीक कर लो, 2i कर दो, 2pr ऊपर और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आप एग्जाम में यहां भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम समझाए थे चूंकि यहां पे आर बहुत बड़ा है भाई, डाइपोल का लेंथ तो बहुत कम होता है, तो अगर आर बड़ा और एल छोटा हो भाई, ई बहुत बड़ा ई बहुत छोटा, तो हम समझाए थे ना कि 5 करोड़ माइनस 100 रुपया या हाँ 100 रुपया, तो 5 करोड़ में से 100 रुपया घटाएंगे तो इसको लगभग 5 करोड़ बोलेंगे। बच्चों बोलो, क्योंकि 5 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है और 100 रुपया बहुत छोटी राशि है, तो बहुत बड़ी राशि में से बहुत छोटी राशि घटाएंगे तो जो आएगा वो बड़ी राशि, इसको जीरो मान लेंगे यहाँ। तो उसी प्रकार बोलो, आर बहुत बड़ा है 5 करोड़, एल बहुत छोटा है 100 रुपया, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बहुत बड़ा ये बहुत छोटा, ये 5 करोड़ माइनस 100 रुपया, तो लगभग आर स्क्वायर, यानी इसको जीरो मान लिए, ये बड़ा में से बहुत छोटा है तो बड़ा। अब बताइए जहां आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वहां पुट कर दिए क्या, जहां आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, देखो ना यार 1/4 यह है, 1/4 यह है, 2pr ऊपर है, 2pr ऊपर है, नीचे देखो
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हटा के उसके ऊपर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हटा के आर स्क्वायर लिख दिए, और सब पर स्क्वायर देता होता है, आर स्क्वायर पे स्क्वायर चलेगा तो 2 दूना 4। अब एक आर से एक आर गया, यहां आर के पावर 4 होगा, एक बार कटेगा तो आर क्यूब बचेगा, ई बराबर 1/4π2p/r³। बस बच्चों जस का तस आपको ढंग से लिख करके याद करके और कॉपी में वहां एग्जाम में आएगा तो जस का तस ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, ढंग से देख लो, एक बार 5 में 5 नंबर मिलेगा बच्चों। पहले एक बार सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया जिसमें से एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। हम सोचे थे कि 2 क्वेश्चन एक लेक्चर में, 2 क्वेश्चन एक वीडियो में, लेकिन बच्चों ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर लंबा, ऐसा करते हैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन रखते हैं, ऐसे ऐसे 4 वीडियो बन जाएगा छोटा सा, क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर।